जी प्रणाम। एक प्रश्न आता है क्योंकि आर्य समाजियों के साथ हमारा बड़ा द्वंद्व होता है। उन्होंने भी प्रश्न पूछा है कि ईश्वर में और भगवान में अंतर है, वो ये कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अंतर नहीं है, तो हम उनको कैसे जवाब दें कि ईश्वर और भगवान में क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान जो है वो कोई भी बन सकता है। वो दयानंद को भी भगवान मानते हैं, दयानंद जी को। तो हम उनको कहते हैं कि नहीं जी, भगवान को जो अवतार लेकर ईश्वर आते हैं वही हो सकते हैं। तो वो उसमें बड़ा द्वंद्व करते हैं हमारे साथ, उनको कैसे जवाब दें? दयानंद स्वामी की माता सनातनी थी या नहीं, पिता सनातनी थे या नहीं, विद्यानंद सनातनी थे या नहीं, वो कहाँ से टपक गए? उर्वशा बुद्धो थे क्या, ग्रुप बुद्धो थे क्या? ऐसा है कि मुसलमानों का खंडन किया दयानंद स्वामी ने। अंग्रेज समझ गए कि खंडन करने में निपुण है, इसलिए उनको सनातनियों के विरुद्ध भड़का दिया। इसलिए उनको कहिए दयानंद स्वामी या आज समाज के मत में श्री कृष्ण कौन है, राम कौन है, क्या उत्तर दो? वो कहते हैं महापुरुष। उनको मालूम ही नहीं आज समाजियों को उनका सिद्धांत। मुक्त जीव के अवतार, जीव का कितना उत्कर्ष हुआ। आज समाज के मत में उसी बात पर चार खंडित हो जाएंगे। मुक्त जीव का पुनर्जन्म होता है या नहीं? आज समाज के अनुसार होता है। सर्व के प्रारंभ में मुक्त जीव फिर बद्ध हो जाते हैं, जीव हो जाते हैं। कर्म का फल मोक्ष को माना न, तो पृथक होता है, नित्य होता है। आज समाज के मत में तो मुक्त जीव फिर जन्म में रहता है, जीवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो क्या हुआ उनका? सदा के लिए मोक्ष किसी जीव को प्राप्त होता ही नहीं। एक व्यक्ति ने दयानंद स्वामी से पूछा, स्वामी जी, एक बाग में या महावन में कितने भी पक्षी हो, एक एक उड़ान भरेंगे तो एक दिन कई घंटे बाद पक्षियों से वन खाली हो जाएगा। एक एक जीव जब मुक्त हो जाएंगे तो कभी जीव का भंडार ही नहीं रहेगा। इसके निमित्त सृष्टि करेंगे भगवान। उन्होंने कहा, अरे बुद्धि टकरा गई, किसी जीव का सदा के लिए मोक्ष मानूंगा ही नहीं। हो गया ना, कर्म का फल मोक्ष मानते हैं, जो कृतक होता है, मुंडा के अनुसार अंत होता है। आज समाज को यहाँ कोई जीव सदा के लिए मुक्त हो नहीं सकता, मुक्त फिर बद्ध हो जाता है। क्या हुआ मोक्ष? मुक्त मुनि नाम यज्ञम किमपि फलम देव की फलदतम पालयति यशोदा काम भुंजते गोप्या। मुक्त मुनियों के मुक्त मृत्यु अनुसंधेय भगवान को देव की जन्म देती है, पालन करती है यशोदा, वो करती है गोपी। उपजा अनत अनत से नहीं।